किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? आंसर होगा अधिवृक्क। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? आंसर होगा लोहा। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? आंसर होगा 206। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर होगा लोहा। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आंशित नहीं होता है? आंसर होगा हेपेरिन की उपस्थिति में। सार्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? आंसर होगा AB वर्ग का। किस रक्त ग्रुप में प्रतिजन की कमी होती है? आंसर होगा O ग्रुप में। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा A या B? पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण क्या था? आंसर होगा CN बेनार्ड ने। ECG किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? आंसर होगा हृदय। मानव रक्त का pH कितना होता है? आंसर होगा 7.3। रुधिर वर्ग का पता लगाया जाता है लेटस्टनर ने। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 5 लीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? आंसर का महाधमनी। मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? आंसर होगा अरक्तता। सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। आंसर होगा O। AB रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति को किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त दिया जाता सकता है? आंसर है कोई भी रुधिर वर्ग का। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर का कार्डियोलॉजी। मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंद होती है? आंसर होगा 72 बार। सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है 72 बार। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? आंसर होगा 80/120 मिमी पारा। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है वृक्क धमनी। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आंसर होगा 55। हीमोफीलिया कैसा रोग है? आंसर होगा वंशानुगत रोग है। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसके शुरू किया था? आंसर होगा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। गति प्रेरक किससे संबंधित है? आंसर होगा हृदय। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरह कार्य करता है? आंसर होगा महाधमनी। मानव हृदय में कक्षों की संख्या है? आंसर होगा 4। कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंद की एक शर्त है? आंसर होगा हीमोफीलिया। रक्त के थक्के जमने का कारण है? आंसर होगा थ्रोम्बिन। किसकी सहायता से
रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? आंसर होगा लोहित कोशिका द्वारा। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? आंसर होगा इस्कीमिया। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5.0 मिलियन। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? आंसर होगा दोषपूर्ण कपाट। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? आंसर होगा यकृत धमनी। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं? आंसर होगा सीरम। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आंसर होगा लाल रुधिर कोशिका। किनकी भिन्नताओं पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? आंसर होगा धमनियों की। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसरण की व्याख्या की थी? आंसर होगा विलियम हार्वे। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरपराध कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? आंसर होगा बी तथा ए बी। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट अर्थात बल्ब लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं? आंसर होगा 1,00,000 बार। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? आंसर होगा धमनियों में। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा हेपेरिन। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? आंसर होगा 180 से 200 mg/% मानव का सामान्य रक्त शुगर कितना होता है? आंसर होगा 120 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। रक्त में AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो AB। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा रक्तचाप बढ़ने के लिए। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? आंसर होगा फोलिक एसिड। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा ऑक्सीजन ले जाने का। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? आंसर होगा अस्थि मज्जा में। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आंसर होगा प्रोटीन। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? आंसर होगा 91 से 92%। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु कितनी होती है? आंसर होगा 120 दिन। सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? आंसर होगा AB। हीमोफीलिया का संबंध प्रायः किसके साथ रहता है? आंसर होगा राज परिवारों में। रक्त एक प्रकार का है संयोजी ऊतक। मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण से। आयरन की कमी से होता है
अरक्तता। एस्ट्रोजन क्या है? एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थायी रखती है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? आंसर होगा जस्ता। जानवरों की एक जाति दोबारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है? आंसर होगा फेरोमोन। जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण कर अश्रु प्रभावित होने में कमी आती है उसका नाम है इंटरफेरॉन। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? आंसर का अधिवृक्क। शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि में से कौन सी है? अवटु ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? आंसर का मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि शरीर को ताप स्थायी रखती है? आंसर का हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर का पीयूष ग्रंथि। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? आंसर होगा अधिवृक्क अर्थात एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिवृक्क मात्रा में उत्सर्जित होता है? आंसर होगा एड्रिनल। आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है थायराइड के काम के लिए। एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? आंसर होगा जनन ग्रंथि को। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है? आंसर होगा लाल ग्रंथि। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है? आंसर होगा अंतस्रावी ग्रंथि से। कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? आंसर होगा अवटु ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? आंसर होगा मस्तिष्क में। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है? आंसर होगा अवटु ग्रंथि से। मानव शरीर का ताप स्थायी स्थित होता है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस में। घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आंसर होगा आयोडीन। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? आंसर होगा बीटा कोशिका से। वह अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। उत्तेजना के समय किन हार्मोन का अधिक मात्रा में स्राव होता है? आंसर होगा एड्रिनल ग्रंथि। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। डार्विन फ्रिंजिस का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? आंसर होगा पक्षियों के लिए। आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आँख का रंग निश्चित करता है? आंसर होगा रंजित पटल अर्थात कोरोइड। सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है? तंत्रिका आवेग में। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों दर्ज करने के लिए किया जाता है? आंसर का मस्तिष्क। किस रोग की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किसी अंग के ऊतकों में मर जाने से है? आंसर का मस्तिष्क। किसी रोग की जैविक मृत्यु का अर्थ उसके किस अंग के ऊतक मर जाने से है? आंसर का मस्तिष्क।
मानव छवि में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आँख भ्रू नीला या काली होगी। वह रंजक किसमें पाया जाता है? आंसर होगा रक्तपटल में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा मेरुरज्जु। वर्णरद्धा व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर सकते हैं? आंसर होगा लाल और हरा। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्र नियंत्रण कहाँ से होता है? आंसर होगा मेडुला ऑब्लिगेंटा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। श्वसन है एक ऑक्सीकरण। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है? आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? आंसर होगा लेंस। एक आदमी 10 मीटर की दूरी पर साफ नहीं देख पाता है, वह किस रोग से ग्रसित है? आंसर होगा निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया। मानव की आँख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? आंसर होगा मस्तिष्क कोशिका में। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होता है? आंसर होगा मस्तिष्क के आधार में। मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी संतुलन, शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं? आंसर होगा हाइपोथैलेमस।